व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। आज का वीडियो है पैसिव इनकम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हम पैसिव इनकम से। पैसिव इनकम होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। नाउ गाइस, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इनकम। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आपको रेगुलरली काम करना पड़ता है पैसा अर्न करने के लिए। एज एन एग्जांपल हमारी नौकरी, दैट इज नॉर्मली एन एक्टिव इनकम। दूसरा पार्ट होता है पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम में एक बार देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कुछ भी काम नहीं किया और आपके पैसे बनने स्टार्ट हो गए। ये एक ही चीज़ में होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है एग्जैक्टली पर वो चीज़ तक पहुंचने के लिए भी काम करना पड़ता है। वो आज की लिस्ट में एक इनकम सोर्स है, बाय द वे इनफैक्ट दो हैं। नाउ पैसिव इनकम सोर्स में एक बार इनिशियली आपको काम करना पड़ता है और एक सिस्टम सेट करना पड़ता है। तो आप पैसिव इनकम को पैसिव इनकम की बजाय मोर और लेस यू कैन थिंक ऑफ इट एज सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक इनकम के हिसाब से आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आपने एक बार वो ऑटोमेटिक सिस्टम सेट कर दिया, उसके बाद वो इनकम जो है वो अपने आप जनरेट होती रहेगी। क्या वो रिलायबल होगी कि आपको हर महीने 1 ही लाख आएगा? अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल। वो कुछ ही जगहों पे होता है, फॉर एग्जाम्पल एफडी या बॉन्ड का यील्ड, जहाँ पे वो यील्ड का परसेंटेज फिक्स रहता है। आपको पता होता है कि आपको हर महीने या हर साल कितना एग्जैक्ट पैसा आएगा। नॉर्मली जो पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं उनमें वॉलेटिलिटी रहती है। तो यूजुअली इट इज़ एडवाइज्ड कि उनके साथ एक बड़ा चंक ऑफ आपका मेन एक्टिव इनकम भी होना चाहिए। एंड पैसिव इनकम साइड इनकम हो सकता है। अगर आपका पैसिव इनकम ही इतना बड़ा है कि वो वॉलेटिलिटी आने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ता, तो दैट कैन बिकम योर मेन इनकम। पहली बात तो ये हम समझ लिए, पैसिव इनकम क्या है। काम करो, एक सिस्टम सेट कर दो ताकि आपके लिए पैसे जो हैं वो बनते रहें। नाउ बात करते हैं पैसिव इनकम बनाने के तरीकों के बारे में। एंड पहला तरीका जो आप लोगों ने शायद ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है यूट्यूब। नाउ आप लोग बाय द वे अभी ये यूट्यूब सुन के आधे लोग वीडियो बंद मत कर दो, बात सुनो। यूट्यूब में आपको अपनी शक्ल दिखा के वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। बिना शक्ल के भी वीडियो बना सकते हो, बिना अपनी आवाज़ के भी वीडियो बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। ऐसे हाउ टू स्टार्ट अ चैनल विदाउट योर फेस और वॉइस, ऐसे टाइप के वीडियो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे बहुत सारे। पहली बात, यूट्यूब में क्यों बोल रहा हूँ, हाउ एवर आई प्रेफर कि आप अपनी फेस दिखाओ, अपनी आवाज़ दिखाओ, या अगर फेस नहीं तो आवाज़ लगाओ एंड एक यूट्यूब चैनल अपने लिए क्रिएट करो। क्योंकि वहाँ से 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपका जो एड रेवेन्यू है, मतलब क्या, मतलब यूट्यूब आपको व्यूज़ के हिसाब से पैसा देता है। एंड उसमें नॉर्मली जो है मोनेटाइज्ड व्यूज़ नाम की एक चीज़ होती है, उस पर मैं कभी और आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके थ्रू आपको पर 1000 व्यूज़ के हिसाब से एक रेवेन्यू आता है। यूजुअली इट इज़ नॉट मच अगर आप इंडियन ऑडियंस के साथ बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है ये उस हिसाब से पे किया जाता है जिस हिसाब से बिजनेसेस उस ऑडियंस के सामने अपनी ऐड लगाने के लिए पे करना चाहते हैं। तो इंडियन ऑडियंस क्योंकि इंडिया में रहती है तो कंपैरेटिवली लोग कम पे करते हैं। तो इंडियन यूट्यूबर्स जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं वो बहुत कम पैसा बनाते हैं। नॉर्मली गेमिंग वाले यूट्यूबर्स 30 रुपये पर 1000 व्यूज़ से लेके, अभी मेरा क्रिप्टो की बात करूंगा तो मैं 100 रुपीज़ पर 1000 व्यूज़ से, अगर मैं फाइनेंस और मार्केटिंग एंड ये सब की बात करूं 300 to 400 रुपीज़ पर 1000 व्यूज़, विच इज़ गुड। 300 to 400 पर 1000 व्यूज़ इंडिया के लिए अच्छा है। पर अगर आप यही इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए बना रहे हो तो वो 400 रुपये की जगह 1500 रुपये से 2000 रुपये भी हो सकता है पर 1000 व्यूज़। दैट इज़ द डिफरेंस यहाँ पे, पहली बात। नाउ तो यूट्यूब, हाउएवर मैं क्यों यूट्यूब पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, इज बिकॉज यूट्यूब आपके लिए और बहुत सारे दरवाजे ओपन करता है ये एड रेवेन्यू के अलावा। स्पॉन्सरशिप्स, अपना बिजनेस बनाना, अपने प्रोडक्ट सेल कर पाना, अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर पाना, बहुत सारी चीज़ें सेल कर पाने के लिए यूट्यूब आपके लिए दरवाजे खोलता है। तो नंबर 1 इसलिए यहाँ पे है यूट्यूब। नंबर 2 और 3 आर सिमिलर, और उसके बाद फिर मैं बाकी के लूँगा। तो नंबर 2 पे आता है गाइज डिविडेंड्स एंड स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स। एसेंशियली जो मैं बात कर रहा था पहले कि यहाँ तक पहुँचने के लिए और काम करना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट से डिविडेंड इनफ इनकम जनरेट करें आपको, उसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या अपने पैसे को उतना वेट करके ग्रो करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली 1 से 2-3% के रेंज में नॉर्मली डिविडेंड्स रेंज करते हैं। अगर कुछ गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह हैं, जैसे आप जाओगे, आप
हिंदू पे अपना BPCL वगैरह देखोगे, इन लोगों के डिविडेंड्स कंपैरेटिवली 5-6-7% भी होते हैं, बट प्रॉब्लम इज ये कंपनीज उतनी तेज ग्रो नहीं करती जैसे प्राइवेट कंपनीज ग्रो करती हैं, बट प्राइवेट कंपनीज वही आपको 1-1.25% डिविडेंड देती हैं, बट दैट इज ऑल्सो फ्री इनकम। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो 1% जो आ रहा है वहाँ से वो आपका पूरी लाइफ का खर्चा उठाए। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपने वहाँ से मान लो उसमें आपने 10 लाख रुपए आपने अपनी जॉब से, अपने मेन बिजनेस से सेव करके इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, तो मार्केट में आपका पैसा भी ग्रो हो रहा है और उस पर आपको जो है साल का डिविडेंड भी मिल रहा है। एंड डिविडेंड में यूजुअली जो टैक्स लॉज हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको चेकआउट कर लो। तो उसका फ़ायदा ये होता है वो वाली डिविडेंड इनकम का कि उसमें आपको एसेंशियली कुछ भी नहीं करना है, मेंटेन नहीं करना है, देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यूट्यूब वगैरह में कैसा है, थोड़ा मेंटेन करते रहना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लास्ट ईयर के मेरे कुछ वीडियोज़ है वो आज भी पैसा बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब पे, राइट। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। अब अगर मैं बात करूं डिविडेंड्स की, आपने एक बार पैसा डाल दिया, यू कैन, एंड आपको पता है वो कंपनी अच्छी है, आप आगे मत करके सो जाओ, आपका डिविडेंड आ जाएगा, वो कंपनी आपके लिए ग्रो करेगी। एंड उनकी टीम, वो जो बिजनेस, वो लोग भी तो मेहनत करके अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो आपका जो है वहाँ पे पैसा भी साथ में ग्रो होता जाएगा। थर्ड जो चीज़ है गाइस वो है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग क्रिप्टो वाले चैनल से भी आए हो, क्रिप्टो में स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। नाउ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का एक ऑप्शन है, बट इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है क्रिप्टो में। सो बाय द वे, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको ज़ेरोधा का जो अफिलिएट लिंक है वो नीचे मिल जाएगा। इस पर मैं इसी वीडियो में अफिलिएट इनकम के बारे में बात करूंगा। क्रिप्टो में दो तरह से इनकम आ सकती है। स्टेकिंग जिसको बोलते हैं, तो आप यूट्यूब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टेकिंग क्या होता है। उसमें बेसिकली आपके जो क्रिप्टो कॉइन्स आपने इन्वेस्ट कर रखा है उनको आप स्टेक करते हो नेटवर्क को, जो ट्रांजैक्शंस है उनको वैलिडेट करने के लिए। एंड उसके इसमें आपको यूजुअली 4 से 5% जो है रिवॉर्ड मिलता है उसी टोकन में, तो आपको 4 से 5% एक्स्ट्रा यील्ड मिलती है साल की। नाउ बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बाइनेंस पे बहुत जगहों पे स्टेकिंग अलग है। मैटिक पॉलीगॉन जो अपना इंडियन प्रोजेक्ट है उनका जो टोकन का स्टेकिंग है वहाँ पे 11% के ऊपर है। बट देन देर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक सेल्सियस जहाँ पे कुछ लॉक वॉक नहीं करने हैं। आप मान लो बिटकॉइन होल्ड करते हो या आप एक स्टेबल कॉइन होल्ड करते हो, विच इज़ एसेंशियली आप सोचो $, बट इन क्रिप्टो फॉर्म आप होल्ड करते हो। उसका वैल्यू हमेशा $1 ही रहता है, वो क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं जाता। अगर आपने उसको होल्ड किया है और उस वॉलेट में डाल रखा है तो आपको वहाँ पे 8.88% करंटली जो है उसका यील्ड है साल का। मैं किस वॉलेट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्सियस नेटवर्क की। तो सेल्सियस नेटवर्क भी अगर आप चेकआउट करना चाहो उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। आप अगर ज्वाइन करते हो एंड वहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो तो आपको $40 का बिटकॉइन वहाँ पे फ्री मिल जाएगा, बिकॉज आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया है। सो आई यूज सेल्सियस एज वेल एज ब्लॉकफाई, बट मैं भी सेल्सियस आप लोगों को ही एडवाइस करूंगा। तो अगर आप क्रिप्टो होल्डर हो तो आप अपना जो क्रिप्टो है सेल्सियस में भी होल्ड कर सकते हो। बाकी का डिटेल सेल्सियस के ऊपर आप यूट्यूब वीडियो किसी का भी सर्च करके थोड़ा आइडिया ले सकते हो क्या है। तो वहाँ पे आपको $, पे 8.8%, इथीरियम बिटकॉइन 5%, 4.5 से 5% इथीरियम और बिटकॉइन मिल जाता है, तो वो भी बढ़ रहे हैं, आपको उसमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल रहा है। आप डिविडेंड इनकम ही समझ सकते हो उसको। तो ये 2 पॉइंट हो गए। दूसरा और रैदर इनफैक्ट चौथा अगर हम पॉइंट की बात करें वो है गाइस अफिलिएट इनकम। नाउ मैं पर्सनली अफिलिएट इनकम में इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ। आई डू हैव एन अमेजॉन अफिलिएट प्रोग्राम। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको कोई बुक रिकमेंड करता हूँ या कोई ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मेरा अमेजॉन का अफिलिएट लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उसका एक परसेंटेज मिलेगा, आपका प्राइस चेंज नहीं होगा। पर उसका फ़ायदा क्या है अमेजॉन अफिलिएट्स का, कि 24 घंटे में आपके कार्ट में जितनी भी आइटम थी, आप जब वो खरीदोगे वो सबका परसेंटेज मेरे को मिलेगा, ना कि सिर्फ उस आइटम का जो मैंने आपको रेकमेंड की। तो अफिलिएट इनकम बहुत खतरनाक हो जाती है। एंड अब आप समझोगे मैं क्यों बोल रहा था कि यूट्यूब जैसी चीज़ या आपका खुद का ब्लॉग है या आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हो, टेक रिव्यू करते हो, तो अमेजॉन अफिलिएट्स बिकम्स अ ग्रेट डील। इसके कंजंक्शन में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की अगर बात की जाए, होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो लोग लाइफ टाइम देते हैं। ज़ेरोधा की बात करें तो मैंने आपको बताया आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज़ेरोधा का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ज़ेरोधा वाले आप जब उस लिंक से ज्वाइन करोगे तो ज़ेरोधा वाले हम दोनों को कुछ कुछ प्राइस देंगे। पर उसके अलावा फ़ायदा क्या होगा मैं आपको और बताता हूँ। आप जो ट्रेडिंग फी ज़ेरोधा के लिए जनरेट कर रहे हो, आई गेस लाइफ टाइम उसका शायद 20 या 30%, ऐसा कुछ वो नंबर है, मुझे याद नहीं, वो मुझे मिलेगा। और बाकी का जो जितना भी है 70 या 80% वो ज़ेरोधा रखेगा ट्रेडिंग फी का, जो वो आपसे कलेक्ट करते हैं लाइफ टाइम।
तो अगर मैंने 500 लोगों को रेकमेंड कर दिया ज़ेरोधा में मेरे लिंक से, तो लाइफ टाइम 500 लोगों की जितनी भी ट्रेडिंग फ़ी होगी उसका 20 या 30% जो भी वो नंबर है वो मुझे मिलता रहेगा। मुझे कुछ नहीं करना है उसके बाद, बाकी सब ज़ेरोधा वाले अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, राइट। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और ये अफिलिएट इनकम, एसेंशियली अफिलिएट इनकम क्या है कि आप किसी और का प्रोडक्ट बिकवा रहे हो। नाउ हैविंग अ यूट्यूब चैनल, हैविंग अ ब्लॉग हेल्प्स, क्योंकि आप लोगों की मदद करते हुए अपना अफिलिएट इनकम जनरेट कर सकते हो, एज अपोज टू कि लोगों को बोलो अरे मेरे लिंक से ज्वाइन करो, मेरे लिंक से ज्वाइन करो, मतलब उनको फोर्स करो कि आप हमारे लिंक से ज्वाइन करो। दिस इज अफिलिएट इनकम। नेक्स्ट गाइस जो आ जाता है वो मैं इनफैक्ट 2 चीज़ें हैं बट वो 5वीं चीज़ को मैं कंबाइन कर देता हूँ, वो है हैविंग योर ओन प्रोडक्ट्स। उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, एक अपने खुद के फिजिकल प्रोडक्ट्स और एक अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके लिए फिजिकल प्रोडक्ट की अगर बात करें, आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंट ऑन डिमांड। नाउ प्रिंट ऑन डिमांड में एक इंडिया की कंपनी है जिसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जिसका नाम है प्रिंट रोव, PRINT ROVE। मेरा कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है। दैट इज़ अ कंपनी दैट आई हैव यूज्ड, दैट इज़ अ कंपनी दैट वी ऑल्सो यूज्ड फॉर माई वाइफ्स आर्टवर्क। तो वो कंपनी क्या करती है, उसमें आप उनको आर्टवर्क दो, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे उसको प्रिंट करती है। टी शर्ट्स, मग्स और ये सब चीज़ों पे वो जो आर्टवर्क है वो प्रिंट होता है, नोटबुक्स वगैरह सब कुछ है उनके पास। आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आपके स्टोर पे आके ऑर्डर देगा, वो लोग वहीं के वहीं से प्रिंट करके डायरेक्टली उस बंदे के घर पे आप उसका ऑर्डर पहुंचा देंगे आपके ब्रांड के लेबल के साथ, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग। क्योंकि जब ये होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, सामने वाले के हिसाब से आपके ब्रांड ने सामान भेजा है, राइट। कस्टमर को आपका जो आपके ब्रांड ने सामान बनाया था वो मिल गया, आपने इन्वेंट्री में लाख रुपया नहीं लगाया, आपने फ्री में स्टार्ट किया। पर द ओनली प्रॉब्लम नाउ कम्स इज हाउ डू यू गेट दैट ट्रैफिक। यहाँ पे बात आ जाती है कि आप शायद 5,000-6,000 रुपये उस सिस्टम को सेट करने में या 10,000 रुपये एक अमेजोन के एड्स में लगाना चाहते हो, या आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ पार्टनर करना चाहते हो जिसको रादर फेसबुक एड्स चलानी आती हैं और वो आपके लिए एड्स चलाएगा और आप दोनों 2,000 रुपये इकट्ठा डाल के एड्स पे पैसा डालते हो। इसके लिए आपको इन्वेंट्री पे पैसा डालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इन्वेंट्री पे लाखों जाता था, बट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम आपको इन्वेंट्री पे 0 डालना है। तो आप कुछ फंड्स 10,000 15,000 से भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 2,000 से भी लिटरली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 2,000 में आपको सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी मतलब प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो एंड उस पूरे बिजनेस को ग्रो करो। That is one thing that you can try, and once that business is grown to a good extent, फिर ये प्रिंट ऑन डिमांड ऑटोमेटिक हो सकता है, क्योंकि नाउ आपका जो फेसबुक एड्स का बजट है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपने वहाँ से प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट कर दिया। तो दिस कैन वर्क। इसी के कंजंक्शन में आया था गाइस डिजिटल प्रोडक्ट्स, जहाँ पे फंडा बहुत सिंपल है। आप अपना कोर्स बनाओ या अपने डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। अभी डिजिटल प्रोडक्ट और कोर्स बनाने के लिए भी अगेन बेस्ट थिंग होती है कि आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस हो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। पर अगर वो ऑडियंस नहीं है तो क्या किया जाए, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपका लिंक्डइन, आपका फेसबुक, ये सब जगहों पे भी तो आपके पास ऑडियंस है। आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो वो आप कैसे पता लगाओ। आपके शायद बचपन से ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो लोगों ने आपको बोला अरे यार तू तो बहुत सही है, या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेके लोग बार बार आपका एडवाइस मांगते हैं। सो इन माई केस इट हैज़ ऑलवेज बिन अबाउट कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर। लाइक डे 1 से मेरे पूरे मतलब मोहल्ले में ऐसी बात चलती थी कि अरे इसको दिखाया, एज इन मेरे कंप्यूटर को कुछ हो गया, शिवम को पूछते हैं कि शिवम क्या करूं। कंप्यूटर वाले को जाके बोलते थे, शिवम ने भी देखा, उसने बोला नहीं चलेगा, तो फिर कंप्यूटर वाला बोलता हो फिर ले आओ कोई बात नहीं। ऐसी हालत ही हमारे मोहल्ले के कंप्यूटर वाले को भी पता था कि शिवम से कंप्यूटर का अगर पूछ लिया है और नहीं हुआ है तो ही विल हैव टू लुक एट इट, विच इज़ अमेजिंग, राइट। तो आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए लोग बार बार आते हैं, आपके फैमिली वाले शायद आपका एडवाइस लेने बार बार आते हैं, उस एडवाइस के अराउंड आप चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। तो मेरी एक कॉलेज की सीनियर का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसने अभी फिटनेस का इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी सारा काम स्टार्ट किया। शी मूव टू कनाडा एंड वहाँ पे उसने पूरा एज अ पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, जो आई गेस शी इज टेकिंग जूम क्लासेस एज वेल एज शी इज टीचिंग फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें, फैक्ट्स, हेल्थ फैक्ट्स, ये सब चीज़ें, एक्सरसाइजेज, कौन से टाइप के हिट ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें ऑन इंस्टाग्राम। उसके पास कोई ऐसा ऑडियंस नहीं था कि ये लाखों लोगों का यूट्यूब ऑडियंस नहीं, बट शी इज़ एबल टू जनरेट वेरी गुड इनकम थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड यूजिंग इंस्टाग्राम, राइट, विदाउट एन ऑडियंस। क्योंकि जब उसने ये जो उसके ऑलरेडी उसको लोग इंस्टाग्राम पे 100 200 300 लोग फॉलो कर रहे थे, उनको ये सब चीज़ें बतानी स्टार्ट की रेगुलरली इंस्टाग्राम पे, ये सब चीज़ों का पोस्ट करना स्टार्ट किया जिसमें वो ऑलरेडी अच्छी थी, तो उसको ऑडियंस और अपने आप आने लगी, तो उसकी ऑडियंस विद टाइम ग्रो हो गई।
तो इसका फ़ायदा ऐसा हुआ, अभी माई पॉइंट इज वॉट शी कैन नाउ डू इज कम आउट विद अ डिजिटल कोर्स, राइट, एंड वो कोर्स से उसका इनकम ऑटोमेट हो जाएगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स वाला भी फंडा एक बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से एंड सिंपल है। इसमें ऑफ कोर्स आपने नोटिस किया होगा, इसमें दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली पैसिव, इसलिए लास्ट पे भी है, बट देन अगेन देर आर अदर पैसिव इनकम सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन पे अपना पोस्ट डाल के छोड़ सकते हो, तो थोड़ा बहुत प्रमोशन आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आपके ऑडियंस का साइज़ क्या है। मुझे ये फ़ायदा होता है, जैसे मेरा एक जो मैं जब एजेंसी चला रहा हूँ, पिछले कितने सालों से एजेंसी चलाता आया था, उसमें हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट यूज़ करते थे। फॉरेन क्लाइंट्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट होता था, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन क्लाइंट्स के लिए भी होता था। तो वो टेम्पलेट जो है वो ऐसा नहीं है कि मैंने गेस किया और बन गया, वो ट्रायल एंड एरर से बना। कुछ लोगों ने हमें पेमेंट नहीं दी, फिर हमें फ्लॉज पता लगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा बहुत सारी चीज़ें करके वो कॉन्ट्रैक्ट बना था। वो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने एक टेम्पलेट इंस्टा मोजो के थ्रू सेल में डाल दिया, उसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बना के छोड़ दी है, मुझे महीने के 4-5 सेल उसके आ जाते हैं। हालांकि मैंने ट्राई क्या किया था कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को टेम्पलेट को सस्ते में बेचूँ, तो मैंने सिर्फ, मुझे लोग 600-700 रुपये से 1000 रुपये तक भी देने को तैयार थे। आई सेड नो, उसका हम 99 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो मुझे महीने का 2-3 सेल उसका आ जाता है। इंस्टेड अगर आई वुड हैव गॉन विद व्हाट पीपल वांटेड मी टू प्राइस इट एट विच वाज 1000 रुपीज़, तो मुझे 3-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा पर मंथ उसका आ जाता। बट सिंस आई डिड नॉट नीड दैट, मैंने उसको एक एक्सेसिबल प्राइस में यहाँ पे लोगों के लिए ओपन किया, तो मुझे अभी भी ऑन एंड ऑफ उसका मैसेज आ जाता है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक कि आप कैसे एक सिस्टम जनरेट कर सकते हो। इनिशियली शायद आपको 2-3-4 महीना लग जाए वो सिस्टम बनाते बनाते, बट इन अ लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स व्हेन जब हम बात करें 3 साल 4 साल 5 साल की या इवन मोर, व्हाट इज 3 months टू सेट अप समथिंग जो आपको अगले 5-6-7 साल एक अच्छा इनकम दे सकता है, राइट। एंड आई गेस यूट्यूब चैनल इज द फर्स्ट वन। तो अगर आप सोच रहे हो यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, गेमर हूं, गेमिंग का चैनल बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं। इनफैक्ट मैं नोटिस कर रहा था, मैं अभी आजकल थोड़ा चेस में इंटरेस्टेड हूं एंड मैं चेस सीख रहा हूं एंड देख रहा हूं चेस के चैनल्स यार, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। आई डिड नॉट नो चेस इज सो पॉपुलर ऑन यूट्यूब यार। दैट इज़ वन वे, अगर आपको चेस आती है दैट्स वन ऑप्शन। एंड इंडियंस और चेस, ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट। विश्वनाथन आनंद और कितने लोग हैं, राइट, अनीश गिरी, और मतलब कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं जो इंडिया के थ्रू आए हैं, राइट। lot of cool stuff that can be done guys. तो definitely think about these passive income sources. I hope आपको ये अच्छे लगे तो as always guys, लाइक बटन को आप टैप कर सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए, एज वेल एज यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए। और अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है और आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट द वीडियो एज आई मेंशन ऑन द मेन क्रिप्टो चैनल एज वेल, द वीडियो दैट आई एम प्लानिंग इज TCS कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस एज द नेक्स्ट वीडियो, जो आपको अगले 1-2 दिन में यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा गाइज। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा गाइज। चाओ।